खुश आमदीद बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना और एक और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा लॉगरिथम पे, और हम इसमें पढ़ेंगे उतना सा पार्ट लॉगरिथम का जो हमारी फिजिक्स नीट और जेडबल की फिजिक्स सॉल्व करने के लिए जरूरत होगी, उतना सा पोर्शन हम पढ़ेंगे। जिन्हें फुल लॉगरिथम पढ़नी होगी वो मैथमेटिक्स में जाए, जेडबल वाले तो वो पढ़ लेंगे और नीट वाले ख्वाब में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चले हम स्टार्ट करते हैं आज अपने टॉपिक को जो हमारा रहेगा क्या, लॉगरिथम। ठीक, तो लॉगरिथम को हम डिस्कस करते हैं। लॉगरिथम, अब यहाँ पे और एक बात बताना चाहता हूँ, स्पेलिंग की कोई गारंटी नहीं है, लॉगरिथम की शायद स्पेलिंग सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हमें यह समझना होगा कि लॉगरिथम है क्या एक्चुअलिटी में। देखिए, लॉगरिथम एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को इजी बना देता है, सिंपल में। ठीक, लॉगरिथम की जरूरत क्यों पड़ी? लॉगरिथम की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को क्या बना देता है, इजी बना देता है। अब कैसे ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को इजी बना देता है? जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको एडिशन में कन्वर्ट कर देता है, और जो डिवीजन में होते हैं उन्हें सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वो कैसे करता है, कैसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को इजी बना देता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, पहले लॉग की बेसिक डेफिनेशन को समझते हैं, पहले लॉग के बेसिक को समझते हैं, आफ्टरवर्ड्स हम उस पोर्शन को भी समझेंगे। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, पहले लॉगरिथम। अगर मैं सिंपल डेफिनेशन की बात करूं कि लॉगरिथम है क्या एक्चुअलिटी में, देखिए लॉगरिथम की अगर मैं बात करूं, मैं ये कह सकता हूं जो ये लॉगरिथम होता है ना, ये इनवर्स फंक्शन होता है। क्या होता है? लॉगरिथम इनवर्स फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशिएशन। मतलब एक्सपोनेंशिएशन का इनवर्स फंक्शन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, लॉगरिथम होता है। अब आपने देखा होगा, अब आपने समझा होगा, इस एक्सपोनेंशिएशन को आपने समझा होगा। एक्सपोनेंशिएशन हम किसको कहते हैं? देखिए, अगर मैं बात करता हूं, यहां पे मैंने लिखा 2⁻3। आपने पढ़ा होगा, जो आपकी छोटी क्लास थी उसमें पढ़ा होगा, इस वाली चीज को हम बेस कहते हैं, इसको हम पावर कहते हैं, या तो आप ऑर्डर कहते हैं, या तो आप एक्सपोनेंट, सॉरी पावर ऑर्डर एक्सपोनेंट। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ये बेस ये पावर। ठीक, और ये पावर क्या कहती है, ये कहती है कि ये बेस खुद के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 2⁻3, इसका मतलब है कि ये 2 जो है ये कितनी बार खुद के साथ मल्टीप्लाई है, 3 बार। तो आप क्या करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, मतलब 2⁻3 किसके बराबर है, 8 के बराबर है। अगर मैंने यहां पे बात की, मैंने सिर्फ 5⁻2 की बात की, ये 5 है क्या, बेस, और ये 2 है क्या, पावर। मैंने अभी क्या कहा, ये पावर कहती है कि ये बेस में जो नंबर है ये कितनी बार खुद के साथ मल्टीप्लाई है। यहाँ पे पावर 2 है, तो इसका मतलब है कि ये 5 खुद के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई है, 2 बार। तो क्या करोगे, 5 इंटू 5 कितना होगा वो, 25। इसी तरीके से अलग अलग चीजों को देख सकते हो आप लोग। जैसे मैंने कहा 10⁻2, आप क्या कहोगे, 10 बेस है, 2 पावर है, तो ये 10 बेस 2 पावर। तो ये पावर क्या कहता है कि ये बेस में जो नंबर है ये कितनी बार मल्टीप्लाई है, तो 10 इंटू 10 100। तो इस चीज को हम कहते थे एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है, अब लॉगरिथम क्या है, लॉगरिथम इसी का इनवर्स फंक्शन है। क्या है, लॉगरिथम एक्सपोनेंशिएशन का इनवर्स फंक्शन है। अब इस चीज को हम समझते हैं कि कैसे ये इनवर्स फंक्शन है किसका, कैसे इनवर्स फंक्शन है एक्सपोनेंशिएशन का। देखिए, अगर मैं लॉग के नोटेशन, पहले मैं नोटेशन को समझाता हूं लॉग की, आफ्टरवर्ड्स में लॉग को समझाऊंगा लॉग क्या होता है। देखिए, अगर मैं बात करूं नोटेशन की, मतलब हम ये कैसे डिनोट करते हैं, नोटेशन फिर से स्पेलिंग की कोई गारंटी नहीं। ठीक है, तो नोटेशन, अगर मैं नोटेशन देखूंगा, हम रिप्रेजेंट किस तरीके से इसको करते हैं, जैसे मैंने कहा लॉग बी विद बेस ए, बात समझ में आ रही है, लॉग बी विद बेस ए, और यहां पे कुछ फिर आंसर आता है, यहां पे क्या आता है, कुछ आंसर आता है। मैंने कहा, क्या कहा, कैसे आप लोग पढ़ते हो, आप इस तरीके से पढ़ते हो, लॉग बी विद बेस ए। इस वाली चीज को आप कह सकते हो आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हो, नंबर भी कह सकते हो, और यहाँ पे जो ए है ये क्या है, बेस है, ये क्या है, बेस, और इसको आप नंबर कह दो।
ठीक है, वैसे आर्गुमेंट भी कह सकते हो। मैंने क्या कहा, log b with base 8 इस तरीके से पढ़ा जाता है। मतलब अगर कहीं जगह पे हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ था log 8 with base 2, कैसे पढ़ोगे इस चीज को, log 8 with base 2। 8 क्या है, 8 हमारे पास नंबर है, 2 क्या है हमारे पास बेस है। इसी तरीके से मैंने कह दिया log 25 with base 5। 25 क्या है हमारे पास, ये हमारे पास नंबर है, और 5 क्या है, ये बेस है। इसी तरीके से मैंने कहा log 100 with base 10, और 100 क्या है नंबर, और ये 10 क्या है बेस। इसको आप आर्गुमेंट भी कह सकते हो, ठीक है। अब हमें ये तो मेरी नोटेशन समझाई कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लॉग को। तो इसी तरीके से अब लॉग अगर कहीं जगह पे भी आया तो आपको पढ़ना आना चाहिए। पहले कैसे पढ़ोगे, log b विद बेस है, अब लिखा होगा log 7 विद बेस 10, कुछ भी लिखा होगा, ठीक है, log 8 विद बेस e, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है, अब इस लॉग का थोड़ा सा मतलब समझते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, यहां पे हमें समझना है। यहां पे लिखा है log 8 विद बेस 2, इसका मतलब है कि 2 पे क्या पावर रखे, बात समझ में आ रही, 2 पे क्या पावर रखे ताकि हमें 8 मिल जाए, बात समझ में आ रही, ये लॉग का मतलब है। मतलब आप 2 पे क्या पावर रखोगे, अगर आप 2 पे 3 पावर रखते हो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 वो 8 होता है। तो मतलब यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 3 आंसर आएगा। तो लॉग का मतलब log 8 विद बेस 2, तो इस बेस पे क्या पावर रखे ताकि ये नंबर मिल जाए, वही आंसर होगा। जैसे यहाँ पे 2 पे 3 पावर रखते तो 8 आता है, तो 3 इसका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे log 25 विद बेस 5, अब 5 पे मैं क्या पावर रखूं ताकि मुझे एक 25 मिल जाए। अगर मैं 5 पे 2 रखता हूं, 5 इंटू 5 25, तो मतलब 2 जो होगा वो आंसर होगा। इसी तरीके से log 100 विद बेस 10, अब यहाँ पे 10 पे मैं क्या पावर रखूं ताकि मुझे क्या मिल जाए, मुझे 100 मिल जाए। अब अगर इस 10 पे मैं क्या रखता हूँ, 2 पावर रखता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है 100, क्योंकि 10 इंटू 10 100, तो मतलब इसका आंसर 2 होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि लॉग को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अब मैंने कहा था कि लॉगरिथम इनवर्स फंक्शन है किसका, एक्सपोनेंशिएशन का। अब उसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, समझना इस बात को। देखिए यहां पे हमने इस चीज को हम कहते हैं इनपुट, मतलब जो हम यहां से डालते हैं, और इसको कहते हैं आउटपुट। आउटपुट समझना इस बात को, जो इसका इनपुट वो इसका आउटपुट, और जो इसका आउटपुट वो इसका इनपुट, तो इसी का मतलब है कि ये इनवर्स फंक्शन है। बात समझ में आ रही है। जैसे log 2 रेज़ पावर 3, ये 3 क्या है इनपुट जो हमने डाला, वहां पे आंसर हमारे पास जो आया आउटपुट वो 8 आया, मतलब इसका आउटपुट 8 है, इनपुट 3 है। अब लॉग को समझो, log 8 विद बेस 2 आंसर क्या आता है, 3 आता है। ये वाला इनपुट है और ये वाला क्या है आउटपुट है। इसमें जो आउटपुट वो इसका इनपुट, और जो इसका इनपुट वो इसका आउटपुट। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि लॉग जो है ये इनवर्स फंक्शन है एक्सपोनेंशिएशन का। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से यहाँ पे भी समझो, 5 रेज़ पावर 2 25 के बराबर, ये 2 क्या है इनपुट और ये 25 क्या है आउटपुट। अब अगर आप यहां पे समझोगे log 25 विद बेस 5, 25 क्या है इनपुट और 2 क्या है आउटपुट। जो इसका इनपुट वो इसका आउटपुट, और जो इसका आउटपुट वो इसका इनपुट। बात समझ में आ रही है। इसी की वजह से हम क्या कहते हैं, लॉग इनवर्स फंक्शन है किसका, एक्सपोनेंशिएशन का। मुझे उम्मीद है आपको ये बात जो है समझ में आ चुकी होगी किस तरीके से इनवर्स फंक्शन है। जैसे अब आपको बताया गया, फॉर एग्जांपल आपको बताया जाता है कि log फॉर एग्जांपल आपको बताया जाता है log 49 विद बेस 7, इसका आंसर क्या होगा। 7 पे क्या पावर रखे ताकि 49 मिल जाए, तो आसान सी बात है ना। अगर मैं 7 पे पावर क्या रखता हूँ, 7 रखता हूँ, 7 7 49, तो 7 आंसर होगा। आई बात समझ में। इसी तरीके से अलग अलग चीज, अगर मैंने कभी कह दिया, मैंने कह दिया log, इस तरीके से मैंने कह दिया log 2, ठीक है, सॉरी log √2, log √2 विद बेस 2। अब मुझे बताओ इस 2 पे क्या पावर रखे ताकि हमें √2 मिल जाए, यही इसका मतलब है ना।
अगर आप क्या करते हो, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। जैसे मैंने कहा अंडर रूट 5, आप बताओगे इसका मतलब है कि इसका पावर 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, अगर आप इस 2 पे 1/2 पावर रखते हो, क्या वो अंडर रूट 2 नहीं बनेगा? बात समझ आ रही है? जैसे मैंने कहा अंडर रूट 2, इसका मतलब है ना 2 पे 1/2 पावर है, तो मतलब अगर आप इस 2 पे 1/2 पावर रखते हो तो वो अंडर रूट 2 बन जाएगा। उम्मीद है कि लॉग की बेसिक सी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको हो चुकी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, पहले लॉग की डेफिनेशन समझेंगे, मैथमेटिकल डेफिनेशन समझेंगे। लॉग की मैथमेटिकल डेफिनेशन समझने के बाद हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ के जो है ये देखेंगे कि ये कैसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को इजी बना देता है। ज्यादा नहीं समझेंगे उसमें, लेकिन थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। समझो, अब आगे चलते हैं। देखिए, अब हम मैथमेटिकल डेफिनेशन को समझते हैं, ठीक है। मतलब एम डी, मैं पूरा लिखता लेकिन स्पेलिंग फिर गलत हो जाती है इसकी वजह। एम डी मतलब मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो हम मैथमेटिकल डेफिनेशन किसकी समझते हैं, लॉ की समझते हैं। अगर हम लॉ की मैथमेटिकल डेफिनेशन समझेंगे ना, बात समझना, मैं अगर कहता हूं इफ लॉग बी विद बेस ए इक्वल्स एक्स, अगर log b विद बेस a x के बराबर है, बात समझना, यहां से आप क्या कर सकते हो, आप जो है आप ये कह सकते हो a x इक्वल्स बी। मैं इस चीज को समझा देता हूं। देखिए मैंने क्या कहा, कुछ नहीं, बस जो मैंने समझाया ना, इनपुट आउटपुट जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, इसमें अदली बदली होती है, ठीक है। तो वही ये लिखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। इस log b विद बेस से अगर x के बराबर है तो जो यहाँ पे ये x है ये इसका पावर बन जाएगा और वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरीके से भी आप समझ सकते हो log जो है इनवर्स फंक्शन है एक्सपोनेंशियल का। जैसे मैंने अगर आपको कह दिया, बात समझना, मैंने आपको कह दिया 2⁻³ 8 के बराबर है, आप यहां से क्या कह सकते हो, log 8 विद बेस 2, आंसर क्या आना है यहाँ पे, 3 आना है। क्या यही चीज नहीं है, यही चीज नहीं है, log b विद बेस a इक्वल्स x, तो तब क्या होता है, x यहां आ जाता है। इसी तरीके से है log 8 विद बेस 2 इक्वल्स 3, तो ये 3 क्या चला जाता है, फिर ये 3 यहां चला जाता है और 8 यहां पे आता है। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, इनपुट और आउटपुट का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे जो इनपुट है वो फिर जो होता है इसका आउटपुट होता है, और इसका जो आउटपुट होता है वो यहाँ पे इनपुट बनता है, ठीक है। मतलब लॉग में जो इनपुट होता है वो एक्सपोनेंशिएशन का क्या बनता है, आउटपुट बनता है। यही यहाँ पे 2⁻³ इक्वल से ये 3 है क्या इनपुट, और ये 8 है क्या आउटपुट। अब लॉग 8 है क्या इनपुट, तो ये आउटपुट यहाँ पे क्या आता है, 3 आता है। उम्मीद है कि थोड़ी सी बात समझ में आ चुकी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ लॉग, फॉर एग्जाम्पल मैं लूँ लॉग 125 विद बेस 5, इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। अब क्या कहता हूं मैं, अब अगर 5⁻³ क्या वो 125 के बराबर नहीं होगा, यही चीज तो यहाँ पे लिखी हुई है ax इक्वल बी। मतलब आपने क्या किया, ये 3 जो है ये इसका पावर में चला जाएगा, तो यहाँ पे जो ये 125 वो इधर आ जाएगा और ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। और एक बात आपको याद रखनी है, ये तो इसमें से आपको 3 पॉइंट्स याद रखनी है। पहला पॉइंट, ये जो ये नंबर है ना, ये नंबर हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या कह रहा हूं, ये यहाँ पे जो नंबर है बी है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब -1 -2 -3 ये नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। और दूसरी बात, जो यहाँ पे बेस में जो ए है, ये ए भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब -1 -2 -3 ये नंबर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये नंबर जो है -1 -2 इसमें हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है। चलिए रिकॉर्डिंग को चेक करते हैं, पता चले कि लास्ट में फिर रिकॉर्डिंग ही ना हो, इसकी वजह से बंदोबस्त पहले ही किया जाए। तो मैंने क्या कहा, जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, -1 -2 नहीं होना चाहिए, तो मतलब पावर। तो इसी तरीके से जो बेस में नंबर है
वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, -1 -2 नहीं होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा 2 3 4। अब 1 क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये a 1 के बराबर b नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है ये डेफिनेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। यही लॉगरिथम की मैथमेटिकल डेफिनेशन है, if log b with base a equals x then ax equals b। बात समझ में आई। b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई। देखिए अगर ये चीजें, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तब लॉग डिफाइन है। वैसे इसके बगैर भी अगर नेगेटिव में होगा ना तब क्या किया जाता है, तब आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जर्नी में चले जाते हैं और वहां पे यूलर्स आइडेंटिटी आती है, तो उससे हम सॉल्व करते हैं। बात समझ आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि लॉग इन के लिए जो माइनस में नंबर चले जाते हैं ना, जब आपका ये बी माइनस में चला जाएगा, 0 से छोटा चला जाएगा, तो फिर क्या होता है, फिर इसमें यूलर्स का जो आइडेंटिटी है वो लग जाती है। आप पढ़ोगे इसी तरीके से आयोटा पाई 3 वो नहीं है, उसके साथ हमें छेड़खानी नहीं करनी, वो हायर कंसेप्ट है, तो हमें इतना समझना है। ठीक है, तो अब समझो बात क्यों डिफाइन नहीं है। अगर मैंने क्या कह दिया, मैंने कहा लॉग हमने कहा कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मैंने आपसे कहा कि लॉग 0 विद बेस 2। अब ये भी क्यों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अगर लॉग 0 विद बेस 2। अब मुझे बताओ 2 पे आप क्या पावर रखोगे ताकि वहां पे 0 आंसर आ जाए। जैसे कि मैं 2 पे क्या पावर रखता हूँ, 1 रखता हूँ तो 2 आता है, मैं 2 पे 0 रखता हूँ तो 1 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक ऐसी पावर बताओ जो आप 2 पे रखोगे, वहां पे आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ऐसी कोई पावर नहीं, हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। बात समझ में आ रही, मतलब ये डिफाइन ही नहीं होगा, इसके लिए लॉगरिथम डिफाइन नहीं है। मैंने समझा था कि देखेंगे। तो अगर इसी तरीके से मैं कहता हूं लॉग, मैंने क्या कहा, लॉग 2 लॉग -2 विद बेस 2। अब मुझे बताओ इस 2 पे क्या पावर रखे ताकि -2 आंसर आ जाए, है कोई ऐसी पावर? 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड। क्या होगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम 2 पे क्या पावर रखे वहां पे आंसर -2 आ जाए, ऐसा हमें ध्यान में नहीं आता है कोई। ठीक, तो फिर इसी तरीके से मैंने कहा था कि अब जो यहाँ पे पढ़ा हमने, बेस जो होना चाहिए वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर मैं कहता हूं लॉग बेस 1 के बराबर क्यों नहीं होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब नंबर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नंबर 1 होगा तो कोई टेंशन नहीं। जैसे मैंने कहा कि log 1 विद बेस 5, आसान चीज है। अब मुझे बताओ 5 पे क्या पावर रखोगे, 1 आ जाए। आप कहोगे कि 5 पे 0 पावर रख दो तो 1 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम 5 पे 0 रखते हैं तो वहां पे आंसर 1 आ जाता है। बात समझ में आ गई आपकी, तो ये इसमें डिफाइनर होगा। अब अगर मैं बेस की बात करता हूं, बेस 1 नहीं होना चाहिए, क्यों? मैंने कहा कि log 5 विद बेस 1। अब यहां पे बताओ 1 पे क्या पावर रखे, समझ में आ रही है बात? 1 पे हम लोग क्या पावर रखे, सॉरी log 5 विद बेस 1, 1 पे हम लोग क्या पावर रखे ताकि 5 आंसर मिल जाए, है कोई ऐसी पावर? नहीं ना। जैसे कि आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि हम रख लेंगे कुछ, आप कहोगे 1 रेज पावर 20, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 को कितनी बार भी खुद के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही होगा ना, उसकी ओरिजिनलिटी है, आपकी तरफ चेंज नहीं होता है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 ही आंसर आ रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि 1 रेज पावर 1000, तो तब भी बेचारा 1 ही बनेगा, मतलब कितने भी पैसे इसको दो 1 ही बनेगा। ठीक है, ये 1 से चेंज 1, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब इसकी ओरिजिनलिटी है, ये 1 ही रहेगा। ठीक, तो इस वजह से डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि हम 5 पे 1 पे क्या पावर रखे 5 आ जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं, क्योंकि 1 पे कुछ भी पावर रखो तो 1 ही रहता है। इसका मतलब है कि नॉट डिफाइनर होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। अब इसी तरीके से, क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ आपको नीचे दिख जाए इसलिए ऊपर में चला जाऊंगा, लॉग 4 विद बेस -2। अब कहोगे यहाँ पे क्या कहोगे, क्योंकि आपने कहा बेस नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे जो है बेस नेगेटिव है, तो अब इसके लिए लॉग डिफाइन होगा। वैसे देख लेते हैं, मैं अगर कहता हूँ -2 का क्या है, आप कहोगे 2 -2 इंटू -2 दैट इज 4। इसका मतलब है इसके लिए लॉग डिफाइन है। तो मतलब अगर मैं 2 पे -2 पे 2 पावर रखता हूँ, वहां पे 4 आंसर आता है, तो हमारा जो नंबर है वो बेस में -2 है, इस पे 2 पावर रखा, यहाँ पे 4 आंसर आए, लॉग डिफाइन होना चाहिए।
लेकिन एक्चुअलिटी में लॉग डिफाइन इसके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? इस बेचारे को रूल को फॉलो करना पड़ता है इसकी वजह से, ठीक है, क्योंकि बेस नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? इसके लिए भी ये नॉट डिफाइंड होता है। मुझे उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आ चुकी होगी। ये जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन कही, इसके लिए आपका लॉग डिफाइन होगा, ठीक है, खाली इसके लिए। वैसे अगर नेगेटिव में भी होगा तब डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन वो हायर कंसेप्ट होंगे, यूनिवर्सल आइडेंटिटी, बाकी चीजों को यूज करके। इसी वजह से आप इतना ही पोर्शन समझो, टाइम भी हमारे पास कम है, ये आपके लिए जरूरी है, ठीक। तो चले हम आगे थोड़ा सा चलते हैं, आप इसको नोट डाउन ना कीजिएगा। चले अमेरिका की तरफ, तो आगे का हम देखते हैं। जैसे लॉग जो है ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को इजी बना देता है, वो हम पहले थोड़ा सा समझे, ज्यादा मैं उसमें नहीं समझाऊंगा, थोड़ा सा, जिससे आपको थोड़ी सी इमेजिनेशन मिल जाए। जैसे कि मैंने कहा आपसे, बात को समझना, मैंने कहा आपसे 9 × 9। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको मल्टीप्लाई करना आसान होता है, एडिशन करना आसान होता है? वैसे अभी बताओगे सर मल्टीप्लाई करना आसान है, लेकिन एडिशन जो है वो मुश्किल है, ठीक है? नहीं, मुझे ये बताओ एडिशन आसान है या मल्टीप्लिकेशन? तो हर किसी के दिमाग में है कि एडिशन आसान है, मल्टीप्लिकेशन मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपने जो बचपन में, जब आप एलकेजी यूकेजी में स्कूल गए थे, तब आपने पहले एडिशन सीखा था या मल्टीप्लिकेशन? एडिशन। तो एडिशन आसान है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, ठीक। तो अब अगर मैं यहाँ पे समझाऊं ना आपको, मैंने कहा कि 9 × 9, ये तो आपको थोड़ा सा आसान लगेगा, हम इसको लॉग से सॉल्व करते हैं, ठीक है। और लॉग जो है इस 9 × 9 को जो है वो इसे एडिशन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, वो इसको एडिशन में कन्वर्ट कर देगा, तो फिर उसकी हमें वैल्यू दे देगा। तो मैंने क्या कहा, आपने क्या कहा 9 × 9, तो आप क्या करो, आप इस तरीके से इसको लिख लो, log 9 with base 10 into log 9 with base 10 इक्वल। अब आपको क्या करना है, log 9 with base 10 की वैल्यू, log 9 with base 10 की वैल्यू मुझे पता है कि आपको पता नहीं होगी, तो वैसे मैं ही बता देता हूँ। वो होती है 0.9540 अप्रोक्सीमेट, तो इसी तरीके से 0.9540 अप्रोक्सीमेट। मतलब लॉग ये मल्टीप्लाई में था, इसने इसे एडिशन में कन्वर्ट किया। कैसे किया वो हम आगे आइडेंटिटी को पढ़ते हैं, उस प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी को, उसमें हम समझेंगे। 0.9540 0.940, ठीक। अब इन दोनों का एडिशन कर दो, 0.9540 0.9540 0448 10 18 19 1, यहाँ पे 1 आना चाहिए मेरे हिसाब में, तो ये आना चाहिए, हाँ ये आना चाहिए 1.9080, हाँ ठीक। तो क्या आ रहा है हमारे पास, हमारे पास आ रहा है 1.9080। अब अगर इसकी आप वैल्यू देखोगे ना लॉग टेबल में, वो 91 के बराबर होगी, ठीक है। वैसे आपको मैं अगर अभी बता दूं, आपको 9 × 9 करना आसान लगेगा या इस प्रोसेस करना, ये प्रोसेस करनी आसान लगेगी? तो आप जरूर बताओगे 9 × 9 आसान है, ये प्रोसेस आप क्यों करवा रहे हो? देखिए मैं समझा रहा हूं आपको, लॉग जो है ये मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है। जहां पे आप लॉग को इस्तेमाल नहीं करोगे, जब बड़ी बड़ी आपके पास कैलकुलेशन आती है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आती है, आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपको लॉग, जैसे कि मैंने बता दिया, अगर मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, मैंने कह दिया कि इस तरीके से, इस तरीके से, यहाँ पे मैंने कह दिया कि आप एक काम करो, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। अब आप पहले मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे, इस तरीके से इसको इससे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे, उससे बेहतर क्या है, आप लॉग ले लो दोनों तरफ से। क्या ले लो? लॉग ले लो। आप इस तरीके से लॉग लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 100, आप बताओगे इसमें भी आसानी कर सकते, लेकिन वो भी कर सकते हो। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप क्या करो, आप इसे समझने के लिए लॉग से सॉल्व करो। वैसे फिर जब आप कॉम्प्लेक्स करते हो, रिसर्च करने जाओगे कभी, मतलब जो आप सोच रहे हो, मतलब जो आपका ख्वाब है किसी एक्सपेरिमेंट में, तो उस वक्त आप देखना कि जब आपके कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ जाएगी, तो वहां पे आप लॉग को प्रैक्टिकली यूज करोगे। यहाँ पे आप, मैं अभी बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, 2 0 4 0 6 0 7 0, ये 10⁻7 है, विद बेस 10 ले लो लॉग, 2 4 6 वो 7 बराबर आने,
पता नहीं क्यों आ रहे, 10⁻⁷ अब आप समझो बात को। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, मैं बताऊंगा आपको 10 पे क्या पावर रखोगे कि 10⁻⁷ आंसर आ जाए, आप बताओगे हम 7 पावर रख लेंगे। इसी तरीके से इंटू आप क्या करोगे, इस पे क्या पावर रखोगे बेस पे 10 पे, ताकि 10⁻⁷ आप कहोगे कि 7 रख लेंगे। अब 7 + 7 14 होता है। अब अगर आप log 14 की वैल्यू देखोगे ना, वो कितनी होगी आपके पास, वो होगी आपके पास 100 हो गई, कितने दो, इस तरह से 14 जीरो लास्ट में होंगे, 2 4 6 8 10 14, इस तरीके से। बात समझ में आ गई? ये इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए ये वाली कैलकुलेशन भी आसान थी, अब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इससे ज्यादा भी आती है। जैसे मैंने कहा 5 2 3 4 5 7 8 9 दोनों, उसको मल्टीप्लाई करो 10 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, ठीक है। तो वहां पे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई? तो सिंपल में क्या याद रखोगे, जो लॉग है वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को इजी बना देता है। कैसे इजी बना देता है, वो जो है मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है और डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है। वो हम आगे सीखेंगे, क्योंकि डिवीजन की प्रॉपर्टी में सिखा दूंगा। तो फिर जो इस तरीके से होता है, उस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को इजी बना देता है। ये मैंने थोड़ी सी एग्जांपल दे दी, ठीक। इसको इससे आप समझ सकते हो, ना भी समझो तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक। तो समझो आगे। देखिए अगर अब मैं कहूं ना लॉग के कितने टाइप्स है, ऑन द बेस ऑफ बेस, मतलब बेस के हिसाब से लॉग के कितने टाइप्स हैं। वैसे हमें 2 टाइप्स पढ़ने हैं, लेकिन मैं तीसरा टाइप भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए कौन कौन सा टाइप है। एक टाइप है कि कॉमन बेस लॉगरिथम, कॉमन बेस लॉगरिथम, और दूसरा टाइप हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम। स्पेलिंग की कोई गारंटी नहीं है भाई, तो वहां से देख लेते, नेचुरल लॉगरिथम। और इसी तरीके से जो है लास्ट वाला वो बाइनरी लॉगरिथम है, हम इसको समझते हैं बाइनरी लॉगरिथम। देखिए हर किसी को मैं समझाऊंगा कॉमन बेस लॉगरिथम क्या होता है, नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है, और बाइनरी लॉगरिथम क्या होता है। अगर मैं बात करता हूँ कॉमन बेस लॉगरिथम की, इसमें जो हमारे पास बेस ली जाती है, जो हमारे पास बेस होती है ना, वो हमारे पास कितनी रहती है, 10 रहती है। मतलब लॉग बी अगर नंबर है तो बेस हमेशा 10 होगी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे कॉमन बेस लॉगरिथम में आपको क्या याद रखना है, जो कॉमन बेस लॉगरिथम है यहाँ पे क्या होगा, बेस हमारी 10 होगी। जैसे मैंने कहा लॉग लॉग 7 विद बेस 10, तो आप क्या कहोगे, आपको पूछा जाएगा ये लॉगरिथम है क्या, आप कहोगे ये लॉगरिथम जो है कॉमन बेस लॉगरिथम है। क्यों कॉमन बेस लॉगरिथम है, इसमें बेस हमारे पास 10 है। आई बात समझ में? फिर अगर दूसरी बात करूंगा मैं नेचुरल लॉगरिथम की, नेचुरल लॉगरिथम हम किसको कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम जो है ये इसकी जो बेस होती है, यहाँ पे जो बेस मानी जाती है वो हमारे पास ई होती है। तो अगर मैं रिप्रेजेंट करने का तरीका समझाऊं, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, लॉग फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं लॉग बी विद बेस ए। बी क्या है, बी हमारे पास नंबर है, आर्ग्यूमेंट है, और ई क्या है, ई हमारे पास बेस है। हम ई के बारे में थोड़ी सी और डिस्कशन भी कर लेंगे, लेकिन पहले और एक तरीका भी है इसको रिप्रेजेंट करने का, वो है एल एन एक्स से रिप्रेजेंट करते, क्योंकि हमने यहाँ पे जो नंबर माना है वो बी माना है, तो हम एल एन बी लिख लेंगे। बात समझ आ रही? मैंने क्या कहा, मैंने कहा नेचुरल लॉगरिथम में जो होता है ये हमारे पास बेस जो होती है ये ई होती है। तो फिर मैंने क्या कहा, ये बेस ई होती है, जैसे कि लॉग बी विद बेस ई की डिस्कशन में कर लूंगा थोड़ी सी और या तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, या कहीं पे भी एल एन एक्स लिया जाए तो वो भी नेचुरल लॉगरिथम होगा। अगर एल एन बी लिया जाए वो भी नेचुरल लॉगरिथम होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो नंबर माना है, आर्ग्यूमेंट माना है, वो हमने बी माना है, इसी की वजह से मैंने एल एन बी लिख लिया। वैसे आप ज्यादातर किताबों में देखोगे एल एन एक्स, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। अब जो ये ई है ना, खेल इसका है,
हमें ई को थोड़ा सा समझना चाहिए। ठीक, ई जो हमारे पास रहता है, ई हमारे पास एक कांस्टेंट रहता है। जैसे हमारे पास पाई एक कांस्टेंट है ना, जिससे आप वाकिफ थे बहुत टाइम से, पाई से आप वाकिफ थे। फॉर एग्जांपल 7th 6th में ही शायद वाकिफ हो चुके होंगे, पाई की वैल्यू, पाई कांस्टेंट होता है। ठीक, इसी तरीके से ई भी एक कांस्टेंट होता है। ई क्या होता है? कांस्टेंट होता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? यूलर्स कांस्टेंट भी कहते हैं और यूलर्स कांस्टेंट भी कहते हैं और नेपियरेंस कांस्टेंट भी कहते हैं। नेपियरेंस कांस्टेंट भी कहते हैं। अब स्पेलिंग आप खुद देखना। ठीक है, या तो यूलर्स कांस्टेंट या तो नेपियरेंस कांस्टेंट। किसको कहते हैं हम? ई को कहते हैं। और ये जो ई हमारे पास होता है, ये ई हमारे पास इर्रेशनल होता है। क्या होता है? अब इर्रेशनल की डेफिनेशन आपने 10th में पढ़ी होगी, जब आप थोड़ा से छोटे थे, तो उस वक्त इर्रेशनल की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी। वो नंबर जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है, वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं, या जिनके हिस्से ना किए जाए वो इर्रेशनल होते हैं। ठीक है, तो ई जो है हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक, लेकिन हमारे पास जो ई होता है ना, इसकी मैं अगर वैल्यू की बात करूंगा, ई की वैल्यू की अगर मैं बात करूंगा, इसकी वैल्यू जो होती है वो हमारे पास ग्रेटर देन 2.7 होती है, लेकिन लेस देन 2.8 होती है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इर्रेशनल नंबर है ये, तो इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो हमें अप्रोक्सीमेट लेनी होगी। हम जो है इसकी एक्यूरेट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इर्रेशनल है। तो मैं क्या कहता हूँ, ई की वैल्यू 2.7 से ज्यादा लेकिन 2.8 से कम, इसके बीच में इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वैसे हम अप्रोक्सीमेटली मानते हैं ई की वैल्यू 2.71 कहीं जगह पे। बात समझो, कहीं जगह पे क्वेश्चन में बताया जाए 2.71 ले लो, कहीं जगह पे 2.718 जो है इसकी फिक्स्ड, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 2.718। कहीं जगह पे आप 2.7 भी लोगे, वैसी कोई बात नहीं। तो मैंने क्या कहा, ई के बारे में मैंने थोड़ी सी डिस्कशन की। मैंने बताया कि ई एक बेस में नंबर है जो कि नेपेरेंस कांस्टेंट होता है, या तो यूलर्स कांस्टेंट कह सकते हो। और इसकी जो होती है, यहाँ पे मैंने बताया था, इसकी वैल्यू जो होती है वो 2.7 से ज्यादा लेकिन 2.8 से कम होती है। फिर मैंने बताया कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो ली जाती है वो ली जाती है 2.718, कहीं जगह पे 2.7 भी ली जाती है, कहीं जगह पे 2.71 भी ली जाती है। और वैसे वहां से बता दे तो तब 3 भी ले सकते हो, लेकिन जब वहां से बताएगा। ठीक है, ये ई की थोड़ी सी मैंने बात की। अब जो इसकी वैल्यू है ना, वो आप फैक्टोरियल निकाल के करते हो। ठीक है, 1 बाय फैक्टोरियल 1 बाय 2 फैक्टोरियल 2 आई 2 फैक्टोरियल, इसी तरीके से वो फैक्टोरियल, उससे हमें नहीं जाना, वो इन्फिनिटी की तरह, उसके साथ हमें कोई डील नहीं करनी। वैसे हम अब बाइनरी लॉगरिथम को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक, अब इसको अगर आप देखोगे ना, मैंने कहा लॉग 7 विद बेस c, मतलब आपको समझ आना चाहिए ये क्या है हमारे पास। ये हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम है। अगर इसी तरीके से मैंने लिखा LM7, आपको ये भी बात समझ में आनी चाहिए, ये नेचुरल लॉगरिथम है, क्योंकि यहाँ पे जो बेस है ए है, मैंने कहा ना LN से रिप्रेजेंट होता है। जैसे मैंने कहा कि लॉग 10 विद बेस ई, तो आप कहोगे कि बेस ई है तो मतलब नेचुरल लॉगरिथम है। तो अगर मैंने कहा ना LN 10, तो मतलब बेस जो है 10 है, तो मैंने LN लिखा, LN से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम नेचुरल लॉगरिथम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब होगा ये क्या हमारे पास होगा, नेचुरल लॉगरिथम होगा। शायद ये आपको ना दिखे, सॉरी। तो अब हम आगे थोड़ा लिखते हैं। ये नेपेरेंस कांस्टेंट को मैं हटा देता हूं क्योंकि हमें बाइनरी लॉगरिथम को थोड़ा सा पढ़ना है। देखिए, बाइनरी लॉगरिथम जो होता है ना, इसमें हमारे पास बेस जो रहती है 2 रहती है। समझो बात को, बाइनरी लॉगरिथम जो रहती है, ये जो होती है, ये कंप्यूटर साइंस में यूज की जाती है। तो इसकी जो बेस रहती है वो हमारे पास 2 रहती है। अगर मैं बाइनरी लॉगरिथम की बात करूं, जैसे मैंने कहा कि लॉग 5 विद बेस 2, ये बाइनरी लॉगरिथम होगा। मैंने कहा लॉग 10 विद बेस 2, बाइनरी लॉगरिथम होगा। बात समझ में आ गई? फिर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए, मैंने क्या कहा था पहले, मैंने कहा कि लॉग जो होता है, लॉगरिथम जो होता है, इसके जो बेसिस पे 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स? एक कॉमन बेस लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम, बाइनरी लॉगरिथम। फिर मैंने कॉमन बेस लॉगरिथम की बात की। मैंने कहा कि जब बेस 10 होगी तब हमारे पास वो जो होगा कॉमन बेस लॉगरिथम होगा, जब बेस ई होगी तब वो नेचुरल लॉगरिथम होगा। और लॉग बी विद बेस सी, क्योंकि यहाँ पे बेस ई है तो नेचुरल लॉगरिथम, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल एन बी से, जैसे किताबों में होगा एल एन एक्स। तो एल एन बी, बी क्या है हमारे पास, एक नंबर होता है इसमें। तो ई जो है, अगर हम ई की डिस्कशन करेंगे, ये एक कांस्टेंट होता है जिसे आप यूलर्स कांस्टेंट या नेपेरेंस कांस्टेंट भी कहते हैं। और ई जो होता है इरेशनल होता है। इरेशनल मतलब ना तो डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होती,
ना तो टर्मिनेटिंग होगी ना रिपीटिंग होगी। फिर मैंने बात की ई की जो वैल्यू है वो 2.7 से ज्यादा लेकिन 2.8 से कम होगी। ई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी जाती है वो 2.78 ली जाती है और यहाँ पे कहीं जगह पे 2.7 भी ली जाती है। तो log 7 विद बेस ये ई बेस है, तो इसका मतलब ये है कि ये नेचुरल लॉगरिथम है। फिर मैंने बात की बाइनरी लॉगरिथम की, मैंने बताया कि ये कंप्यूटर साइंस में यूज किया जाता है। इसकी जो बेस रहती है वो हमारे पास 2 रहती है, जैसे मैंने कहा log 5 विद बेस 2। अब कोई कहेगा क्या जुनैद सर हमारी नहीं चलेगी, हम अपनी बेस ले सकते हैं ना कुछ। जरूर आप अपनी बेस भी ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। आपने कहा log 17 विद बेस 5 45 वो लॉगरिथम नहीं है। हाँ लॉगरिथम है लेकिन क्या होता है कि वो स्टैंडर्ड लॉगरिथम नहीं माना जाएगा। ठीक है, लॉगरिथम जरूर है लेकिन स्टैंडर्ड लॉगरिथम नहीं माना जाएगा। तो आप बेस वैसे कुछ भी ले सकते हो लेकिन स्टैंडर्ड लॉगरिथम नहीं माना जाएगा अगर आपने बेस इनके बगैर ले ली। ठीक है, तो चले हम आगे समझते हैं इस चीज को। सो जा मत, खुदी को कर बुलंद इतना, खुद खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब सो जाएगा तो रजा कहाँ से, वो कहाँ से मिलेगा। 1 घंटे का क्लास है, 1 घंटे का क्लास है। यहाँ पे जो बंदा है ये 1 घंटे के क्लास में अप्रोक्सीमेटली 55 अपन लोग 59 मिनट सो रहा है, 1 मिनट देख रहा है। ठीक है, तो मतलब रिकॉर्डिंग चल रही है। तो क्या कहा था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना नहीं, पढ़ने के बगैर भी बहुत कुछ करना पड़ता है। पढ़ने के बगैर भी बहुत दुनिया में गम है, वो भी निपटाने पड़ते हैं। तो चले हम आगे चलते हैं। देखिए अब मैंने ये जो बताया था कॉमन बेस लॉगरिथम के बारे में, ये चीजें मैंने समझा दी। अब हम डायरेक्ट चलते हैं। देखिए मैं पहले आपको लॉग की थोड़ी सी वैल्यूज बता दूं। हाँ 10 तक मैं बता देता हूँ, कोई बच्चे अप्रोक्सीमेट में बता देता हूँ, वैसे फुल फील्ड कोई नहीं बताना, अप्रोक्सीमेट में बता दूंगा। जैसे कि लॉग अगर हम बात करें, मैं कहूँ लॉग ये कॉमन बेस की वैल्यूज है। ठीक है, मैंने कहा कि लॉग 1 जैसे कि विद बेस आप मान लेना कि बेस 10 है हर किसी का। लॉग 1 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 0 होती है। लॉग 2 की मैं अगर बात करूं वो हमारे पास 0.3010 रहती है। अगर मैंने लॉग 3 की बात की वो हमारे पास 0.4771 रहती है। अगर मैंने फिर बात की लॉग इसकी बात की लॉग 4 की वो हमारे पास 0.6020 रहते हैं। अगर मैंने लॉग 5 की बात की वो हमारे पास 0.6989 रहता है। अगर मैंने फिर बात की इसी तरीके से लॉग 5 की बात की, फिर 6 के पे चलते हैं, 6 पे चलते हैं, वो क्या रहता है 0.7781 रहता है। अगर मैंने फिर बात की लॉग 7 की तो वो जो हमारे पास वैल्यू रहती है वो हमारे पास कितनी रहती है वहां 0.8540 रहती है। अगर मैंने लॉग 8 की बात की तो 8 की क्या रहेगी 0.9030। अगर फिर मैंने लॉग 9 की बात की वो हमारे पास कितना रहता है, वो हमारे पास आता है 0.9540। फिर मैंने अगर लॉग 10 की बात की वो हमारे पास 1 रहता है। बात समझो, इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यूज है ये अप्रोक्सीमेट है। अगर मैंने कह दिया लॉग, समझो बात, मैंने कह दिया कि लॉग 2 विद बेस 10, अब 10 पे क्या पावर रखे वहां पे आंसर 2 आ जाए। आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू देखनी, वो 0 पॉइंट कितना आंसर होगा 0.3010। ठीक है, मैंने कहा लॉग, इसी तरीके से मैंने कहा कि लॉग 10 रेज़ पावर 10, अब 10 पे क्या पावर रखेगी 10 आ जाएगी, 1 पावर रखेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए 1 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जहां पे ये कॉमन बेस लॉगरिथम 10 तक की वैल्यूज है, आपको लॉग 3 विद बेस 10 होगा तो 0.4 लिख लोगे। ये बात आपको समझ आनी चाहिए और इसको आप लिख भी सकते हो, ना भी लिखो तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, किताब से देख लेंगे, हाँ किताबें तो पता नहीं आपकी कहाँ है। चले आगे, समझो बात को। इसके आगे हम लॉग की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को जानते हैं पहले, तो फिर थोड़े से क्वेश्चन भी देख लेंगे। पहले प्रॉपर्टीज को जानते हैं।
जैसे कि मैंने कहा पहली प्रॉपर्टी लॉग की, क्या पहली प्रॉपर्टी, पहले मैं लिखता हूँ टाइम क्या है। तो चले थोड़ा सा जल्दी ही करनी पड़ेगी क्योंकि आपको पता है कि काम होता है, इतना टाइम नहीं होता है। तो अगर मैंने कह दिया ना लॉग, कुछ प्रॉपर्टीज को मैं दिखा रहा हूं, लॉग एम एन विद बेस ए, लॉग एम एन विद बेस ए, ठीक। तो आप क्या करोगे, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो लॉग एम विद बेस ए प्लस लॉग एन विद बेस ए। मतलब अगर कहीं जगह पे इस तरह से लिखो ना लॉग 10 विद बेस 5 इंटू 2, आप इसे लिख सकते हो क्या लॉग 5 विद बेस 10 प्लस लॉग 2 विद बेस 10। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं फिर भी बता रहा हूँ एप्लीकेशन क्या है। जैसे कि फिर और एक हमने कहा कि लॉग m डिवाइडेड बाय n विद बेस 10। तो अब यहाँ पे ये क्या है, डिवाइड में है, तो आप इसे क्या कर सकते हो, आप इसको क्या कर सकते हो, आप इस चीज को सब्ट्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। आप क्या लिख सकते हो लॉग m विद बेस 10 माइनस लॉग n विद बेस 10। और एक बात, अगर आप मैंने कह दिया लॉग, फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया कि लॉग बी एम विद बेस ए, लॉग बी एम विद बेस ए, तो ये किसके बराबर होता है, ये जो m पावर है ना ये यहां आ जाता है, आगे चला जाता है m लॉग बी ए। मतलब मैंने आपको कह दिया 10 लॉग 7 रेज़ पावर 5 विद बेस 10, क्या होगा लॉग 7 रेज़ पावर 5 विद बेस 10। तो 5 जो है ये पावर है तो ये आगे आ जाएगा इस तरह से 5, फिर आप लॉग 7 विद रेज़ पावर 10 7 विद बेस 10 लिख सकते हो। फिर इसकी वैल्यू देखोगे, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, वही आपके पास आंसर होगा। क्योंकि ये सॉल्व करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि 7 इंटू 35 होता है, हमें 35 की वैल्यू नहीं पता, इसलिए आगे लाया फिर मल्टीप्लाई किया। फिर और एक बात आप याद रख लोगे, क्या रख लोगे, और एक बात, अगर मैंने कह दिया लॉग, अभी क्या था, अभी था लॉग बी एम विद बेस ए, मतलब इस पे पावर था। अगर अब इस बेस पे पावर आ जाए, अभी नंबर पे पावर था, अब अगर बेस पे पावर आ जाए, मतलब क्या पावर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बता दिया लॉग बी विद बेस ए एम, मतलब अब बेस पे पावर आ रहा है, इस पे नहीं। तब क्या होगा, तब ये जो पावर है ये इस तरीके से जो है लिखी जाएगी 1 डिवाइडेड बाई एम लॉग बी ए। मतलब अगर मैंने कह दिया लॉग 7 विद बेस 2 रेज़ पावर 10, log 7 विद बेस 10 रेज़ पावर 2 कह दिया। अब बेस पे पावर था, यहाँ पे नंबर पे पावर है। अब क्या करोगे आप, अब इसको 2 को आप यहां लाओगे आगे 1 डिवाइडेड बाई 2 log 7 विद बेस 10। तो फिर आप इसकी वैल्यू फाइंड करके इसके साथ काम तमाम कर सकते हो। तो ये जो मैंने प्रॉपर्टी बताई ना, 4 मैंने चीजें यहाँ पे बताई, ये आपको याद रहनी चाहिए। और एक चीज है उसे कहते हैं बेस कन्वर्जन, वो हम लोग समझते हैं, ठीक है, बेस कन्वर्जन। मैं उसको जल्दी से आपको समझा देता हूँ, मुझे उम्मीद है कि याद नहीं लिखा होगा, तो यहाँ से निकाल देता हूँ, यहाँ से ये वाला, समझो बात को। अगर मैंने आपको कह दिया ना, मैंने क्या कह दिया लॉग बी विद बेस ए, देखिए आप जो है इसको आप बेस कन्वर्ट प्रॉपर्टी भी कह सकते हो। तो इससे क्या होता है, आप बेस को कन्वर्ट करते हो, ठीक है, बेस चेंज प्रॉपर्टी कह सकते हो, ठीक है, बेस यहाँ पे चेंज होती है। मैंने कहा लॉग बी विद बेस ए, हम ऐसा इसको लिख सकते हैं लॉग, क्या लिख सकते हैं, लॉग बी विद बेस के डिवाइडेड बाई लॉग ए विद बेस के। अब यहाँ पे के क्या है, के हमारी मानी हुई प्रॉपर्टी है जो हमने मानी है। हमने कहा कि के यहाँ पे बेस है, ठीक है, हमने क्या कहा के यहाँ पे बेस है, लेकिन के की जगह पे एक वैल्यू को आपको याद रखनी, के जो होनी चाहिए, क्योंकि लॉग की बेस जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। बाकी आप यहाँ पे बेस कुछ भी ले सकते हो। बात समझ में आई। मैंने क्या कहा कि लॉग बी विद बेस है, इसको क्या कहते हो आप,
इसको आप बेस चेंज प्रॉपर्टी कह सकते हो, बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी में क्या है, आप कोई भी बेस मान सकते हो। मैंने कहा लॉग बी विद बेस है, हमने कहा कि हमें बेस चेंज करने का शौक हो रहा है, मूड हो रहा है, तो फिर कहा मैंने कि आप के बेस मान सकते हो। आपने कहा कि लॉग बी विद बेस के, लॉग ए विद बेस के, तो बेस चेंज होगी। लेकिन जब आप बेस चेंज करोगे तब ये याद रखना, बेस जो होनी चाहिए ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। जैसे आप कुछ भी मान सकते हैं, लॉग बी विद बेस है, आप लॉग बी विद बेस, लॉग ए विद बेस, कादे लिखो तो ठीक होगा। समझे बात को। जैसे मैंने कहा कि लॉग 5 विद बेस 10, अब हम कहते हो कि हम चले, मैं 10 ना मान के मैं कहता हूं कि लॉग 5 विद बेस 2। अब हम कहते हो कि हमें बेस चेंज करने का शौक हो रहा है, शौक नहीं हो रहा क्योंकि जरूरत है, क्योंकि हम लॉग 5 विद बेस 2 हमें इसकी ऐसी वैल्यू थोड़ी सी मुश्किल होगी फाइंड करनी, हम क्या करते हैं बेस को चेंज करते हैं। आप कहोगे हम इसे चेंज करते हैं, मैं लिखूंगा लॉग 5 विद बेस 10, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि जो बेस होनी चाहिए ग्रेटर देन 0, 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, हाँ है। फिर मैंने कहा कि लॉग 2 विद बेस 10, अब आपको वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, वैल्यू को पता करके काम तमाम कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस जहां पे चेंज करने की जरूरत पड़ी तो वहां पे आप कर सकते हो। ये चारों प्रॉपर्टी जो मैंने 5 प्रॉपर्टीज बताई, इनको आप, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ चुकी होगी प्रॉपर्टीज। तो चले आगे चलते। मैं आपसे लॉग की सभी बातें शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, फिर वीडियो अपलोड नहीं होता क्योंकि ज्यादा समय के लिए होता है, हमें फोन से रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, फोन की इतनी ज्यादा स्टोरेज नहीं होती है, ठीक है। तो अभी हो रहे हैं 56 मिनट, 46। समझो बात को। अब ये मैंने जो प्रॉपर्टीज बताई, अब इन पे हम थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि लॉग, एक चीज को हमें समझना है, क्या समझना है, हम कैसे नेचुरल लॉगरिथम को कॉमन बेस लॉगरिथम में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम समझेंगे यहाँ पे। जैसे मैंने कहा कि लॉग बी विद बेस ए, आप बताओगे ये कौन सा लॉगरिथम है, बेस ई है, तो मतलब क्या है, नेचुरल लॉगरिथम है। हम क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं कॉमन बेस लॉगरिथम में। तो याद रखना, आप क्या करोगे, आप इस तरीके से इसको कन्वर्ट करोगे, आप लिखोगे लॉग 10 विद बेस सी इनटू, ठीक है, इनटू लॉग मल्टीप्लाई में लॉग बी विद बेस 10। ये चीज आपको याद रखनी है, ये नेचुरल लॉगरिथम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं इसको समझा रहा हूं, देखिए अब यहां पे आपको समझनी एक बात है, लॉग बी विद बेस है, अब लॉग 10 विद बेस सी, ये मैं समझाता हूं, लॉग 10 विद बेस सी, क्योंकि ई का मतलब क्या है, 2.71 पावर है, तो हम इस पे क्या रखे पावर, ताकि हमें 10 आंसर मिल जाए, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम अगर बात आए, मैं बताऊंगा आपको, तो वो होती है 2.2036, सॉरी 2. मेरे नजदीक, हाँ 2.3026। लेकिन अब इसको राउंडिंग ऑफ करके ऐसे लिख सकते हो, लॉग 10 विद बेस सी को अब राउंडिंग ऑफ अगर करोगे तो ये इतना हो जाएगा 2.30, ये 2 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो हम यही वैल्यू लिखते हैं, इस वैल्यू को थोड़ा सा नेगलेक्ट करते हैं, बड़ी सी वैल्यू है। तो मैं क्या कहता हूँ, ये 10 रेज़ पावर ई, अब ये स्पेसिफिक हर जगह आएगा, जहां पे भी लॉग को कन्वर्ट करना होगा वहां पे इस ई रेज़ पावर 10 की वैल्यू हमने फाइंड पहले ही की है, वो 2.303 होती है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसकी जगह पे लिख सकते हैं 2.303 लॉग बी। मतलब मुझे उम्मीद है आपको जो है नेचुरल लॉगरिथम कॉमन बेस लॉगरिथम में कन्वर्ट करना आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे 10 है, कैसे करोगे आप, सिंपल में, अगर आपके पास नेचुरल लॉगरिथम दिया हो, आप उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे बी नंबर और बेस 10 रखोगे। मतलब अगर मैंने कहा लॉग 5 विद बेस सी, कहा, अब ये जो है हमारे पास लॉग 5 विद बेस सी है क्या, नेचुरल लॉगरिथम, आपने कन्वर्ट किसमें करना है, कॉमन बेस लॉगरिथम में।
आप 2.303 को लिखोगे, इनटू क्या करोगे, इनटू आप किससे करोगे, लॉग 5 विद बेस 10। तो फिर log 5 विद बेस 10 की आप वैल्यू देख लोगे 2.303। इसकी जो वैल्यू होती है वो मैंने शायद बताई थी, वो 0.6989 होती है। तो मतलब काम तमाम हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो क्या कहा मैंने कहा कि अगर क्या हो जाना होगा, नेचुरल लॉगरिथम से किस में जाना होगा, आपको कॉमन बेस लॉगरिथम में जाना है, 2.303 से मल्टीप्लाई कर लो और फिर बेस जो है वो 10 ले लो, तो काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे एग्जाम्पल है, अब क्वेश्चन के लिए आप इसको कन्वर्ट करना, लॉग 9 विद बेस, इसको देख लेना। ठीक है, हम आगे चलते हैं, और ये बात भी हो गई, घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, टाइम को 50। अभी हम कोशिश करेंगे 4-5 मिनट और बैठे, समझो बात को। मैंने अब कहा आपसे लॉग 6 विद बेस 10, इसको सॉल्व करो। आप क्या कहोगे, हाँ कर सकते हैं, हाँ डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख लो, log 6 विद बेस 10 की वैल्यू लिख लो डायरेक्ट। तो बताओगे log 6 की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 0.7781, काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने कहा कि log 12 विद बेस 10, इसको सॉल्व करो। आप क्या करोगे, अब आपको log 12 की वैल्यू नहीं पता ना, आप क्या करो, आप इस 12 को तोड़ दो। आप लिख सकते हो इस 12 को 3 इंटू 4 लिख सकते हो, हाँ विद बेस 10। अब m इंटू n के फॉर्म में आ गया, इसको आप लिख सकते हो log m विद बेस a, मतलब 3 विद बेस 10 प्लस log 4 विद बेस 10। अब इसकी भी वैल्यू पता है आपको, इसकी भी वैल्यू पता है आपको, तो आप देखोगे कि ये वैल्यू किसके बराबर हमारे पास होगी, ये वैल्यू हमारे पास होगी 3 की वैल्यू है तो 0.4771। इसकी वैल्यू देखोगे तो ये कितनी होती है हमारे पास, 4 की वैल्यू जो होती है 0.6020। तो ये आपको, ये शायद थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट ऐसा ही होगा, तो इसको ऐड करके आप काम तमाम कर सकते हो। लेकिन अब अगर हमारे पास इस तरीके से होगा, log sin 90 विद बेस c, इसको सॉल्व कर लो। तो पहले मुझे बताओ sin 90 की वैल्यू क्या है, वो है 1, तो आप लिखोगे log 1 विद बेस c। अब e पे क्या पावर रखूं ताकि 1 आ जाए, e पे अगर मैं, e क्या है, e 2.71 है, इस पे अगर मैं 0 पावर रखता हूँ, किसी पे भी 0 पावर, वहां पे आंसर 1 आता है, तो मतलब इसका आंसर 0 होगा। उम्मीद है ये लॉग की जो मैंने थोड़ी से क्वेश्चन सिखाए ना, ज्यादा नहीं, और एक दिखाता हूँ। जैसे मैंने बात की log √3 विद बेस 3, बताओ क्या होगा, 3 पे क्या पावर है, √3 आ जाए, आप बताओगे 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, काम था। अब मैंने इसी तरीके से कहा log √3 का अंडर रूट विद बेस 3, इसका क्या होगा, यहाँ पे समझो, ये जो हमारे पास है ना √3 का अंडर रूट। अब अगर इसको समझोगे, 3 पे कितना पावर, 1/2, मतलब फिर और एक 1/2, ये कितना बन जाएगा 3, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। मतलब यहाँ पे log √3 विद बेस 3, अगर आप इसके 1/4 पावर रखते हो तो ये आपको मिल जाता है, तो ये इसका आंसर होगा। फिर कंजुगेट पेयर भी आते, बट हमें लगता है कि हमें इसको खत्म करना चाहिए। क्वेश्चन हम किसी और वीडियो में देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा काम है, तो इसकी वजह से अगर कोई चीज इसमें भी छूटी हो, क्योंकि सारी चीजें मैंने बताई कहाँ है, इसमें लॉग के बारे में बतानी तो थी, लेकिन कुछ टाइम की वजह से नहीं बता पा रहे, तो इसकी वजह से आप इतना जो लॉगरिथम है, इस लॉगरिथम से हमारा काम चल जाएगा। तो आप पढ़ते रहिए, ना भी पढ़े तो दुनिया का क्या जाता है, जाता तो आपका ही है। तो इसकी वजह से पढ़ते रहे, आगे भी हम कोशिश करेंगे जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो हमारा फंक्शंस रहेगा उसके साथ हम आ जाएंगे। फंक्शंस को फिर हम देखेंगे, इसी तरीके से फिर ग्राफ्स को, अप्रोक्सीमेशन को और बेसिक मैथड्स को जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, और फिर आगे टॉपिक्स की ओर जाएंगे। तो शुक्रिया आप सबका, चले खुश रहे।